बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा मेरा नाम, आप देख रहे हैं ईद कुर्बान की स्पेशल ट्रांसमिशन। ईद मुबारक नाज़रीन। ईद जैसी आती है, ईद कुर्बान आती है तो पाकिस्तान जो है ना, दो चीज़ों में मसरूफ़ हो जाता है। एक तो कुर्बानी की तैयारी, और दूसरा जो कुर्बानी करने के बाद जो काम होते हैं ना, वो सारे उनके पीछे भी लग जाते हैं। अगर आप देखें कि कहीं ईद से पहले लोग अपने बकरों के नाम रखते हैं ना, कोई नाम रखता है शहजादा, कोई अपने बकरे का नाम रखता है टाइगर, किसी ने अपने बकरे का नाम डॉन भी रखा होता है। कहीं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बकरों को नहला धुला कर कहीं सैर सपाटा करने निकले होते हैं बड़े टशन से ना, अच्छे से कपड़े पहन के, शर्ट पहन के, छोटे छोटे बच्चे नीचे चड्डी पहन के ऐसे छोटी छोटी तो बकरे टला रहा है। अब देखिए आज हर जगह कुर्बानी हो रही है, हर जगह। और सच बताऊं कि जो बकरा ईद है ना, वो सिर्फ गोश्त की ईद नहीं होती, ये मोहब्बत की, कुर्बानी की, खुशियों का एक एक ऐसी रिवायत होती है जिसको हम कहते हैं कि ये सही ट्रेडिशनल कल्चरल ईद है। वाह। मगर एक मसला बताऊं कि जो बकरे थे ना, वो बड़ी वीआईपी लाइफ गुजार रहे थे। किसी ने बड़ा नखरे वाला बकरा रखा हुआ था, कोई इम्पोर्टेड शैम्पू लगा रहा था, कोई अलग तरीके के शटर में उनको रख के ना, उनको कपड़े शपड़े पहना के तो घूम रहा था। तो इस दफ़ा की जो लाइफस्टाइल थी ना बकरों की, वो भी डिफरेंट थी, बड़े ट्रेडिशनल नहीं थे, बड़े हाई फाई थे। तो आज हमारा जो शो है वो बहुत एंटरटेनमेंट होगा, फुल ऑन फनी होगा और ट्रेंडिंग एंड वायरल बातों के साथ होगा। और फिर जहाँ पे फिजा हो और वायरल हो नहीं सकता, फिर देखिए हम बातें क्या डिस्कस करेंगे, बकरों के नखरे, बकरे के नखरे भी डिस्कस करेंगे। ऐसे ऐसे मज़े मज़े के गेस्ट मैंने यहाँ पे बुलाए जो सारे किस्से वाक़यात आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वो बातें ही तो हैं जिनको सुनने के लिए आप यहाँ पे बैठे हैं। सबसे पहले मेरे पास मौजूद है आपकी सबकी फेवरेट नईमा जी, जो कि आपके दिलों पे राज करती है, आप लोगों के घरों की क्वीन है, किचन और सेहत इनके साथ शुरू होती है। तो वेलकम कहूँगी आपको। थैंक यू नईमा जी, लुकिंग अमेजिंग। उन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है उम्मे लैला, ज़बरदस्त सिंगर है, प्यारी है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें है ना, और आप तो बस आती रहती है हमारे पास। और अब सिलसिला ईद है ना, मैं वही याद कर रही थी कि हमारी जो पिछले साल की जो ईद है वो भी साथ गुजरी थी, हमें बहुत मज़ा आया था, शायद आपको याद हो। जी जी, और ईदें कौन भूलता है। और अब भी आप यकीन कीजिए, आपको देखा है तो फिर ईद हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, हाँ खुश रहे। और मेरे बड़े प्यारे भाई हमजा शेख यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, हमारे साथ हमारे मॉर्निंग शो पे आजकल बड़े ट्रेंडिंग पे हैं और लोग इनको इतना पसंद कर रहे हैं। ईद पे जो डिफरेंट डिफरेंट किस्म की मॉडर्न रेसिपीज़ लेकर आते हैं आपके लिए, चाहे स्किन की हो, चाहे आपके कोई रेसिपीज़ किचन के खानों की हो, इन्होंने आजकल बड़ा ट्रेंडिंग सामान पकड़ा हुआ है। और आज ये ट्रेंडिंग वाली चीज़ें जो है ना, ये कॉम्बो है, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न, मतलब हमजा शेख और नईमा जी, इन दोनों का आज कॉम्बो, क्या कॉम्बो होगा। तो ये हम आज आपको पूरी ट्रांसमिशन में लेके चलेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग हमजा भाई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। वाकई आज माशाल्लाह सब इतने अच्छे लग रहे हैं कि आज ईद का पहला दिन हमने इस तरह इतने मजे से शुरू किया है कि मजा आ गया। अच्छा हमजा भाई, मैं एक कॉम्प्लीमेंट दे के फिर आगे निकलती हूँ कि मोस्टली जो लड़के होते हैं ना, उनके पास ग्रे, काला, वाइट और ब्राउन, बस हार्डली ये कलर्स देखने को मिलते हैं। या आज मैंने आपका ये कलर जो ड्रेसिंग देखी है, ये मर्दों को पहननी चाहिए इस तरह की कलर्स, रंग सबके लिए। देखिए एज लॉन्ग एज आप किसी भी चीज को कैरी कर सकते हो, आप अच्छे तरीके से अगर उसे कैरी कर सकते हो, आपको कॉन्फिडेंट आप फील करते हो, तो वाई नॉट। आज मैंने मरून पहना है। अच्छा, मरून इतना एलिगेंट लग रहा है मर्दों पे, मैं कह रही हूँ कि दिस इज द कलर टू वेयर नाउ। नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लग रहा है, थैंक यू। उन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है हमारे पास मोहम्मद बिन अकबर साहब हैं, और इनके बारे में बता दूं, शायर हैं, पंजाबी के स्पेशल शायर हैं। और पंजाबी में 3 डिफरेंट किस्म की पंजाबियाँ हैं, ठीक है ना, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट किस्म की जो शायरी है वो उस पर ऊर हासिल है इनको। अब मैं तो गुलाबी पंजाबी बोलती हूँ, वो 4थे नंबर पे आती है, वो आपकी किसी लिस्ट में नहीं आती। तो मगर जो बाकी पंजाबी तीनों हैं वो, उनमें हम इनसे सारी आज शायरी सुनेंगे। आपको स्पेशली बुलाया गया, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अब न दिन हमारे साथ पूरा ये जो है ना वक्त आप हमारे साथ स्पेंड करेंगे ट्रांसमिशन में। पंजाबी सीखेंगे तो पंजाबी सीखूंगी नहीं मैं, इनकी गुलाबी खराब करूंगी पंजाबी। आज हम मिलके आपकी पंजाबी खराब करेंगे। अच्छा मुझे बड़े मजे की बात बताओ, क्योंकि तो शो तो शुरू हो चुका है, ये बताओ इनको पंजाबी नहीं आती पंजाब से,
अच्छा बिल्कुल नहीं एक आती दिन- मुझे, हाँ। एक दिन नहीं, अच्छी मैं- खासी हुई है मेरी मैं इनकी। गुजारा कर लेता हूँ, मुझे आती है। एक दिन अच्छी ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਸ਼ੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਨੇ ਆ। अच्छा चलो फिर हम फेल हो ਚੱਲ जाएंगे। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੁझे समझ आ रही है, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ मुझे ਮੈਨੂੰ समझ आ गई है, ਤੁਸੀਂ लेकिन- ਦੱਸੋ ਕਿ लेकिन ਮੈਂ मैंने ਤੇਰੇ पंजाबी ਉੱਤੇ कोई ਡੰਡੀ ਨਾ नहीं- ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ तीन होई। ओह फिजा क्या हुई? आप तो कह रही थी आपको अपने पंजाबी माँ दी तो सीना सही हुई है, पंजाबी बोल ये रहे हैं। खाइए, मुझे समझ आ आपको रही तो है। सही पंजाबी आती है। हाँ, सही है? इनको तो ठीक ठाक होती प्रॉपर है। सही। नहीं, मैं भी जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। मैंने पूरी पंजाबी कोई कोशिश या नहीं, नाकाम कोशिश करें तो कोशिश तो तो बड़ी करें। फ्लुएंट मैंने बोल रहे पंजाबी हो। कोई नहीं आती है। बहुत बहुत अच्छी पंजाबी बोल रही है ना, उनको तो आती है ना, मेरी भी सुन लो अब। हाँ मैंने पर पंजाबी आती कोई है नहीं ना। आती, ले बस यही आती है मुझे। चलिए फिर ले पंजाबी में ब्रेक ले, फिर पंजाबी में ब्रेक लेनी है। अच्छा कैसे लेनी है? ले बोले चलो मिलने हैं थोड़ी देर बाद। की बोले उर्दू बोले है ये तो अच्छा पंजाबी में आप बोल लो, मुझे आप नहीं बोल आती। दे आप बोल पंजाबी दें। में कैसे ब्रेक लेंगे? प्यारे दोस्तों, मिलने हैं आप छोटी सी ब्रेक के बाद। क्या बात। मिलने हैं थोड़ी देर बाद, ये भी तो पंजाबी था ना। नहीं ਅਸੀਂ ਮਿਲਨੇ ਆ थोड़ी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, ईद मुबारक। और ईद कुर्बान की ट्रांसमिशन आपके साथ है, मगर अब पंजाबी में हम यहाँ पे शायरी सुनेंगे और उसकी जो है ना ट्रांसलेशन यहाँ पर सब अपनी अपनी ज़बान में करेंगे। जो ज़बान जिसको आती है उसकी मादरी ज़बान में। हमारी तो फिर कोई क्या समझेगा। मोहम्मद बिन अकबर साहब, आप हमें कोई शेर सुनाए कोई मज़ेदार सी, जिसको हम ट्रांसलेट करें एक एक करके, एक एक आपका पन्ना ट्रांसलेट करें शेर का। सदके जावा तेरे तू, सदके जावा तेरे तू, क्यों नाराज है मेरे तू। अच्छा मैं यहाँ तक मैं करके बताऊँ इसकी जी। ट्रांसलेशन। अच्छा, सबके जावा तेरे तू, तेरे तो, मगर अपने कभी घर मत जाना, है ना? नहीं नहीं, फिर सदके जावा तेरे तो, ताली बजा दो, इतनी अच्छी सदके ट्रांसलेशन। मतलब सदके जावा। अच्छा मैं मैं सदके तुम पे जाऊं। कुर्बान बुलाए जाऊं। नहीं। अच्छा, हाँ, सदके सदके कुर्बान जाऊं। जाऊं। कुर्बान जाऊं, ठीक है। जी, और क्या था आगे? कभी अपने सदके घर ना जावा जाओ। तेरे तू, हाँ, क्यों नाराज है मेरे तू। क्यों नाराज है मेरे तो, दीवे क्यों नाराज वांगर। की है। अच्छा, क्यों नाराज है मेरे से? हाँ, अच्छा हाँ। दीवे वांगर बल्लावा, हम्म, पूछ ले आप हनेरे तू। ठीक है। अब ये ना ये अपनी अपनी कुर्बानियां सबने देनी है, समझ जाए। ये तो एक टीजर था जो मैंने और हमजा भाई ने दिखा दिया। चले आप सबसे पहले नईमा जी से शुरू करें। इसी तरह का कोई एक शेर सुनाए, उसका मतलब इन्होंने बताना है, फिर वाह वाह बाद में कर लेंगे। आसान सा सुनाना। अच्छा हाँ, वाह वाह उसकी होनी है हंस जिसने गए आपकी हैं। शेर की कोई टांग तोड़ी। नहीं, मैं अपनी अपनी मादरी जबान में। आप अपनी मातृ जबान में। ठीक हो गया, फिर समझ के मुझे जरूर बताना, आप लोगों को समझ आ पाक जाएगा। सरजमीन शाद वाद ना पढ़ दीजिएगा। हाँ चले। चले, इससे भी औखी है। यही कंटिन्यू करूं। कोई नहीं नहीं, और, कोई और कोई आसान सा और, कोई आसान और। सा कोई आसान। नया शेर फेंके मार्केट में। जे मैं तेनू भावां ते, जे मैं तेनू भावां ते, लिख ले मैनू सावां ते। मदद कोई नहीं करेगा, ओके। और फिर इनकी वाह वाह होनी चाहिए, वो तो होगी, मुझे पहले ही पता है। चलें, आपने कहा है क्या, का दोबारा बोला? जे मैं हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं तर्जमा कर दूंगी। हाँ, जे मैं तेनू भावां ते, लिख ले मैनू सावां ते। जे तन्ने मैं अच्छी लागू हूँ तो अपने दिल पे लिख ले। हाँ सही। अरे वाह, फिर अब अभी तर्जमा करो। मगर इसमें सा की बात थी, सा किधर जी गई? नहीं, सास ससुर की दिल पे बात- मतलब वही सांस पे, दिल सांस पे। सास ससुर की हाँ। भी बात हुई है इसमें। नहीं, सांस नहीं, ससुर की नहीं, ये सांसों की सांस बात हुई है, दिल की बात हुई है। अच्छा। फीलिंग हाँ जी। फीलिंग। अच्छा, इसका मतलब ये पंजाबी में मेरे से थोड़ी अच्छी है। मेरी रांगड़ी है, पंजाबी नहीं है। हम हाँ। राजपूत हैं, हम ये रांगड़ी बिल्कुल बोलते सही हैं, कह रहे हैं। है ना? ये हाँ, आपको समझ आ खाने गई? वाली साइड पे ना खाने वाल- सीखू मैं लोग खाने हैं। वाल से ही हूँ। अच्छा देखो समझ भी गए मेरे लहजे से कि खाने वाले रांगड़ी जबान। रांगड़ी जबान है। Nice। अब इसका अगर किसी को समझ आए तर्जमा जरूर करना। है। हमारी जबान कोई नहीं इतना सौखी समझ सकता। मुश्किल नहीं है। नहीं, अगर हम दो समझ सकता है। पंजाबी नहीं समझ तो लग रही है। सिस्टर सिस्टर लैंग्वेज है। मुझे सराइकी भी समझ आती है। अच्छा, ये भी बोलनी मतलब नहीं आप आती होगी। अगर आप समझना चाहो तो आप ये कि 80% तक आपको अगला क्या बंदा बात कर रहा है समझ आ जाती है। है। अब चले फिर मुश्किल हमजा भाई से। ले चले हंस। मुश्किल खुद जा रहे पहले- बताइए। अच्छा, खुद कोशिश करते नहीं तो हंस पड़ेंगे। हेलो। जद ताईं अकलों चल नहीं जांदा, कोई भी तत्ते थल नहीं जांदा। दिल नूं अख दा अरक ते आया, एवें सट्टां झल नहीं जांदा। हाँ यही
यही क्या यही अब समझ आ गई है, समझाना नहीं आ रहा। यही समझ बात आ है, गई तो हाँ। नहीं करना आ रहा। समझाना ऐसे नहीं ही आ है, रहा। और ऐसे ही करना चाहिए। नहीं नहीं आप तर्जुमा करो, ऐसे तर्जुमा ऐसे को करो। छोड़ो। शुक्र है इन्होंने यह नहीं कह देता कि आप ही होगे। नहीं, जो नहीं, कहता है वही होता है। ऐसे हमजा भाई थोड़ा सा जी नहीं कोई नहीं थोड़ा सा ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖ ਦਾ ਅਰਕ ਪਿਆਇਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੱਟਾਂ ਝੱਲ नहीं ਜਾਂਦਾ। अब बताएं एक मतलब सट्टा कि तो कोई- मुझे पता चल गया, हाँ, मुझे कि नहीं नहीं चोटे कोई ऐसी मतलब ऐसी कोई बात करे मैं बड़ा नहीं मुझे नहीं दुख जुए हुआ का है। सट्टा बड़ा जुए मुझे का दुख हुआ है ये बात सुन अरे के। जुए का रोया सट्टा हुआ मैं, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं मैं ली, हेल्प मैं कर आपके रही साथ हूँ हूँ। ना जुए का ये सट्टा सारा जो हार नहीं हम आपका जाता, दर्द वो समझ सकते सट्टा हैं। हार गए ये वो सट्टा क्या है? अच्छा वैसे नहीं, मैं पंजाबी प्रॉपर मेरे घर में बोली जाती लेकिन है, अब मैं आपको proper- नहीं आई समझ। हाँ ये नहीं मुझे समझ आई। नहीं अब आपने करके दिखानी है जो भी अपनी मर्जी से इसका नहीं, जो नहीं, मतलब आगे- आपका आगे निकलता एक वो और आप- अब थोड़ा सा ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ हाँ जी। ਦੀਵਾ ਰਾਤੀ ਬਲ नहीं ਜਾਂਦਾ। एक एक करके बोल अभी दें। तक कोई जी रहा है क्या? दिया रात को चलता नहीं है क्या? हैं? यही है ना? आगे तो आपने नहीं ये तो लफ्जी तर्जुमा हो गया ना, लफ्जी तर्जुमा किया। ये लफ्ज़ समझ नहीं आई है। मतलब नहीं समझ आया। फीलिंग अपनी मदद आप अपने लिए जो है ना अच्छा तनाव ये पार आखिरी वाली करना। भाई लाइन एक दफा फिर जो से। आपने बोला है ना हाँ। वही है जो आपने नहीं समझा है। आपने बताना नहीं है अच्छा नहीं मैं अच्छा आखिरी टाइम अच्छा, भाई आखिरी- ने मेरे लिए टफ कर दिया है। दिया अच्छा बल बताएं। गया दिया बल गया आगे हाँ। उसके बाद ਹਾਲੀ कमरे का कोई दिया बल गया। ਜਿਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ हाँ। ਦੀਵਾ ਰਾਤੀ ਬਲ नहीं ਜਾਂਦਾ। आगे क्या यही है। अरे वाकई मैं कसम मैं से सही नहीं हूं एक्टिंग अभी नहीं तक। कर रहा। आप फिर भी ना हमजा भाई दीवा राती बल नहीं ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ जो मतलब पंजाबी ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੋ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗਾ नहीं, पंजाबी आप ਚ उसका जो नहीं, लड़ाई नहीं करूंगा, आप उसका वो जवाब बताएं दे पहले दें। बच नहीं सकते आप फिर बड़ा आ गए मुझे उनकी दुख तरफ हुआ भाई है। थोड़ा भाई सा बड़ा दुख हुआ है मुझे आपका ये दुख सुन के। कोई नहीं, अल्लाह का पाक बेहतरी करेंगे हम सब के लिए। अरे हमें मतलब अच्छा चले सब कुछ ठीक है अच्छा, चले। मतलब आप हमें बता दें क्या है इन्होंने कहा है कि जब तक दिया चल रहा है तब तक बस खुश रहो। वाकई मैं नहीं थोड़ा सा आपको जितनी पंजाबी आती है ना आप भी नहीं सीख रहे मैं बेहतर रह गई ना, मैंने बता दिया ना फिर भी हाँ। मैं फिर भी बेहतर रह नहीं गई। आपका आसान था। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक चाहिए क्योंकि दिया जल रहा है और दिया चल रहा है एक ब्रेक। अच्छा आपसे मैं यहाँ पर कुछ सुनना चाहूंगी कोई गजल कोई पंजाबी की जो आपकी सबसे फेवरेट आपके दिल के करीब हो इस ईद पर हमारे लिए। जी जरूर। सदके जावां तेरे तू क्यों नाराज है मेरे तू दीवे वांगर बल्लावा पुछ ले आप हनेरे तू वाह ठंडक मेरियां अखियां दी उजले पाक सवेरे तू तेरे चार चुफेरे मैं मेरे चार चुफेरे तू वाह वाह लख दा भी मैं कख दा नहीं वक्त जे होवां तेरे तू वाह एक अद गल मैं सिख लईए हर तकलीफ ते फेरे तू वाह वादा अकबर जावांगा मर के तेरे डेरे तू। वाह 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 वाह, क्या क्या बात है बात, जबरदस्त बहुत जबरदस्त, आला। very nice। उम्मे लैला अब मुझे आप पंजाबी में कुछ सुनाएंगी कोई अपना कोई गीत को खूबसूरत जो आप हमारे लिए गुनगुना सके अपनी ऑडियंस के लिए। ईद ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਈਦ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਗਿਆ ਸੀ ਗਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦਾ ਸ਼ਬ ਰਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਵਖਾਏ ਸਾਡੇ ਮਾੜਿਆ ਹਾਲਾਤਾਂ क्या कहना। ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦਾ ਸ਼ਬ ਰਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਵਖਾਏ ਸਾਡੇ ਮਾੜਿਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਏ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਏ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਨੇ ਸਦਮੇ ਜਰੇ ਅੱਲਾ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰ क्या करे क्या क्या। मौला परदेसियां दी खैर करे। वाह जितनी वाह, वाह, खूबसूरत है वाह। उतनी प्यारी आवाज और माशाल्लाह है कितना ना, अच्छा कितनी गाया प्यारी है। आवाज है Very बिल्कुल। nice। वाह शायरी भी बहुत अच्छी थी। हाँ और ईद के मुनासबत से तो बहुत ही परफेक्ट है और ये। प्योर पंजाबी है। बिल्कुल और हाँ। टोनल क्वालिटी आवाज की कितनी अच्छी, बहुत अच्छी है It's a nice लाउड एंड बहुत क्लियर। अच्छी। बहुत शुक्रिया बहुत है शुक्रिया। ना। अच्छा अकबर भाई मुझे ये जी। बताइए कि जब आप बकरा ज़िबा करने लगते हैं जी तो आप तकबीर पढ़ते हैं या या फिर शेर शायरी पढ़ते पढ़ते हैं। मतलब एक बात है उसको कुछ मुश्किल सा शेर सुनाते हैं सही बकरा कहा, खुद ही गिर निकली जाता है। है। बात ये कहाँ से निकाल लिया आपने? मुश्किल से शेर सुना के बकरा से अच्छा में चलेगा। बकरा ज़िबा हो रहा है। मैंने मुझे प्रोसेस करने में टाइम लगा है बात को कि फिजा ने ये क्या कहा है
कि जब वो बकरा ज़िबा करने का बड़ी कोई सीरियस बात होने लगी है कि आप इमोशनल हो जाते हैं। फिजा ने कहा है कि आप बकरे को शायरी सुनाते हैं या तकबीर सुनाते हैं? बताएं सर, क्या सुनाते हैं? नहीं कोई नहीं वैसे ऐसा बकरों शेर को शायरी सुनाते नहीं, हैं, बकरों को शायरी सुनाते हैं। ये इनको सुनाना बकरों को सुनाने का। चले, हो गया, हम बकरे हो गए। आपको बकरा इतना शुक्र है तगड़ा उन्होंने नजर बकरा आया कहा है, बड़ा जानवर नहीं कह दिया। हाँ मैं ये है? कह रही हूँ, आपको इतने बड़े बड़े वैसे बकरे ना नजर आए हमारे जो अच्छा इसमें बकरे तो- को शायरी सुनाते वक्त क्या कहते हैं? हाँ जी बकरा किया है, मतलब इरशाद किया है कि बजाय बकरा किया नहीं है। फिर बैक उनकी किया। उनकी आवाज में सुनाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं बात बकरा सर का आप बहुत इनको प्यारा है। अलग अलग लहजा है। वैसे इन्होंने ना हिंट दिया है कि ट्रांसलेटर के तौर पे इन्हें साथ ले जाया जाए। मेरे पास तो 3 पेट बकरे शायरी हैं। आगे ट्रांसलेटर इन्होंने बकरे को कहना है, दिया जल रहा है, दिया चल रहा है। दिया जल रहा है, तुम चले खुश रहो। सारी रात। उसको मैंने कहा ना, दिया जल रहा है, तुम खुश रहो, कुछ नहीं होता, कुछ देर में तुम्हारी ये सारी अभी रात तुम्हारा तुम दिया जल कुर्बा रहा है। कुर्बा कुर्बा बकरे हो का दिया जाओगे। चल रहा है। अभी चल रहा है सिस्टम, सीन ऑन है, हेलो समझा देंगे बकरे को भी। हाँ, आपने बकरे को रात को चांद रात को कह दिया था कि सारी रात खुश रहो, सुबह तुम सुबह तुम्हारा, हाँ बस ये है। अच्छा बकरा जब ज़िबा हो रहा होता है तो आप रोते हैं? मैं नॉर्मली, देखें आपको पता है कि मैं एनिमल जानवरों के साथ बहुत मेरा प्यार है, और 35-40 कुत्ते हैं इनके पास। मैं इसके कुत्ते और हैं। 3 हाँ, बकरे इन्होंने भी हैं। रखे हुए हैं, पूरा एक 3 अलग घर कैनल लिया है। उसके कैनल लिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे अपने एक शेल्टर है, मैं उनको ब्रीड करके सेल नहीं करता, अपने डॉग्स हैं शौक और से हम प्यार रेस्क्यू में। भी करते हैं। अच्छा फिजा, मैं कहता हूँ कि आप बकरे ज़िबा करो, बहुत अच्छी, ये एक हमारे सुन्नत इब्राहिमी है, हमें करनी चाहिए। पर जो लोग इसमें शोखी में आ गए हैं ना, कि इतने लाख का बकरा, इतने करोड़ का वेड़ा, बिल्कुल। इतने ये गलत। करोड़ों का वेड़ा, भी खुदा का ये खौफ खुदा का खाओ, खौफ करो, किसी बिल्कुल। बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा दो, हाँ। इवेंचुअली बहुत वेड़े अच्छी में से भी तो बात है। ज़िबा होगे, बिल्कुल। गोश्त ही निकलना है ना, 3 सही करोड़ बात के है। जानवर में से भी। ऐसे ठीक नहीं, है, मगर इसमें एक अलग बहस भी है। इसमें जी। बहस ये है कि जो कुर्बानी है ना, वो कहते हैं फर्ज है, कुर्बानी करनी है। करनी अगर, है, पर जी, मतलब करोड़ों में तो फर्ज नहीं है देखें, ना। हिसाब से ये- करनी है। देखिए फिजा, बात हो रही है एक्सप्लॉइटेशन की, हाँ कि इन्होंने ये एक इंडस्ट्री बना ली है, गलत। इसको एक दीन का हिस्सा रहते हुए ना, एक हम मजाक कर रहे हैं, शुगल कर रहे हैं, पर ये बात होना बहुत कि जरूरी इतने है। महंगे महंगे बकरे। एग्जैक्टली, हाँ कि जी। आप देखें, और महंगी कुर्बानी अब फर्ज एक नहीं है। आम जो बंदा कर भी सकता था ना, उसके लिए भी बकरा करना, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का बकरा, 90,000 का, 1 लाख 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1,20,000, ये ऐसे हो गया, स्टॉक मार्केट रेट टूट रहा है। 3 लाख की जोड़ी Exactly. चक्कर में बिक रही है। लेकिन Exactly. ये खाली इसी कुर्बानी तक महदूद नहीं है। हम्म। हाँ फैशन जो है वो हमारी वैसे भी माशरे में है। एग्जैक्टली, अगर ये थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए तो बहुत सारा भला हो सकता है। बिल्कुल भला हो ऐसे ही सकता है। है, ऐसे एग्जैक्टली। और इसको अगर अब देखें, और अगर कोई नहीं कर रहा, किसी के सिलसिला नहीं इस तरह का बन पा रहा, तो उस दौरान किसी से जाके स्पेशली पूछना कि तुमने कुर्बानी की है, नहीं की, बल्कि क्यों अगर कोई नहीं की? मोहल्ले में नहीं कर रहा या कोई इस तरह का सिलसिला है, तो उसमें ये कि आप उसके घर अगर आपने की है, तो उसकी सफेद पोशी को या उसकी उस मामलात को समझते हुए उसके घर खुद से गोश्त भिजवाएं। अभी सुबह का टाइम है, कुर्बानी हुई है, कुछ घरों में होगी, कुछ कल होगी, परसों होगी, लेकिन मैं एक मैसेज इधर देना चाहूंगी कि ना, आप जो थोड़ा थोड़ा पाव 1.5 गोश्त जो घरों में देते हैं ना, तो उसका तरीका ये होना चाहिए कि 2, 2.5, 3 किलो एक घर की एक अच्छी हांडी बन जाए। तो आप उसका हिस्सा इस तरीके से करें, आप 4 घरों में दे दें, लेकिन इतना दें कि उनका एक टाइम का खाना अच्छा बन बिल्कुल। जाए, कि वो इंतजार में ना बैठे रहे। वेरी नाइस। शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमें वक्त दिया, आपने ईद के टाइम पे आके हमारे साथ अपनी ये शेर व शायरियाँ खासतौर पे शेयर की अपने फैंस के साथ। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हमारी बहुत तरफ से आपकी शुक्रिया। पूरी फैमिली को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, सो नेक्स्ट आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू सो Thank you so मच। और ईद के बाद यहाँ पर कुछ किचन की भी मस्तियाँ हैं जो कि आपको यहाँ पे मिस नहीं करनी। क्योंकि गोश्त रहना आ ईद चुका से है। मेरे साथ है और मेरे साथ ईद मनानी। खबरदार जो कहीं आप लोग गए, प्लीज कोई भी Secret सेट है किसी आज। भी वक्त वायरल हो आज सकता है, secret इधर ही रहे। आ जाए। आज सीक्रेट है कुछ हमारा। वेलकम बैक, यू वाचिंग हमारी ज़बरदस्त ईद की ट्रांसमिशन नाज़रीन, और ये हमारे मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और मेरे बहुत प्यारे मेहमानों में सबसे पहले मेरे साइड पे यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर अरीज खालिद। तो हमारे शो पे हमारी रौनक होती है, हमारी ट्रांसमिशंस का हर ईद का हिस्सा होती हैं, और माशाल्लाह ख़ुद भी बहुत ज़बरदस्त एक पॉडकास्ट, एक शो होस्ट कर रही हैं जिनको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और उनकी एक नई साइड जो है लोगों ने देखी। मैं ख़ुद भी इनकी चीज़ें अभी आजकल बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, कोई रील गुजरती है तो मेरा दिल करता है कि रुक के ठहर के देखूँ, सुनूँ, बड़ा अटैच हो के लोगों के साथ, बड़ा एक फैमिली इन्वायरमेंट में बड़ा अच्छा शो कर रही हैं, एंड वेरी पॉजिटिव। तो आई शुड अप्रिशिएट, आई मस्ट Thank you. अप्रिशिएट। ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। अमेजिंगली प्रिटी।
थैंक यू सो Graceful. थैंक यू सो मच। क्या बात है। और ये खड़े होकर साड़ी में अभी दिखवाऊंगी आपको, जब हम सब सारे मिलके खड़े होंगे तो उन्हीं के साथ जो है हमारे पास एक मेरे भाई हैं बहुत प्यारे, जो कि सिंगर हैं और बड़ा साथ है मेरा इनके साथ। मेरे बड़े ज़्यादा गाने इनके साथ वायरल हैं, बल्कि मैं अगर कहूँ कि मेरे सारे गाने इन्हीं के साथ वायरल हैं तो उसमें भी गलत नहीं होगा। शुक्र है आज मान गए। मान आज गई। मान जब गई। प्रा बोल दिया है ना तो प्रा दी इज्जत रखनी है, हाँ। चाहे झूठी क्यों ना रखूं। मतलब नहीं सच्ची है सर, आप मीडिया झूठ थोड़ा बोलता है, यूट्यूब झूठ बोलता है, टिकटॉक झूठ नहीं बोलता, सच्ची गल्लां ने। देखा फौरन नाराज हो गए ना, फौरन नाराज। नहीं सच कह रही, मजाक नहीं। मजाक के अलावा मेरे सारे के सारे गाने आपके साथ गाए हुए सारे गाने मेरे माशाल्लाह। वायरल हैं और एक एक बंदे की ज़ुबान पे हैं। और ऐसे। मज़र भाई मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, बड़े प्यार से इन्होंने मुझे बड़े मज़े से गवाया है। इनकी बड़ी मेहनत एफर्ट है मेरे साथ, ठीक है। और इनकी अपने ऊपर भी ख़ुद की जो एफर्ट है वो आप देख सकते हैं कि आज इतना बड़ा नाम है इंडस्ट्री का। मज़र राही इज़ वन ऑफ वेरी नाइस पंजाबी सिंगर, फोक सिंगर। ईद मुबारक। खैर ईद मुबारक। आज मेरा बड़ा दिल था कि मैं जो हूँ ना कोई ऐसे गाने सुनूं जो आपने मेरे साथ गाए। क्या कहते हैं, इंशाल्लाह होगा ना? इंशाल्लाह। क्या बात है जी। अच्छा, और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे पास एक ऐसे गेस्ट जो हमारे मॉर्निंग शो पे तो हमेशा आते रहते हैं, मगर ईद पे पहली मर्तबा जो है ना इनको आज मैंने मदऊ किया। और ईद आपको पता है कि मिल बांटने का, बैठने का नाम है। जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं उनको ख़त्म करने का नाम है। और मोस्टली क्योंकि लोग मेरी बात करते हैं इनके साथ कि बड़ी मैं लड़ाइयाँ करती हूँ, उनके साथ बड़े झगड़े करती हूँ, तो वो आज झगड़े ख़त्म करने के लिए मैंने ख़ास आपको बुलाया है। मेरे पास डॉक्टर अली अजमल साहब जो है माहिर नफ्सियात मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी ईद मुबारक। खैर सब मुबारक, देखने वालों को खैर मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और मुझे बताएं कि बेगम की दुपट्टे को टाई की जगह बांध के आ गए। अच्छा नहीं, मैंने तो टाई लगाई थी। टाई दुपट्टा लग रहा है। मुझे दुपट्टा नहीं है। नहीं, वैसे अगर ये दुपट्टा है बेगम का हाँ। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी ऑनर की बात है कि हाँ। कोई शौहर जो है बेगम का दुपट्टा पहन के आ गया, लेकिन ये टाई है। गल भला की आ बकरा जेड़ा जिबा करना। अस्सलाम वालेकुम बाजी, की हाल है? ठीक हो? जी भाई, यहाँ पे क्या करने यहाँ क्या करने आए आप हैं? ए बाजी कसाई हैगा, मेरे को पैसे लेके मेरा बकरा जिबा नहीं कर रहा हैगा, नु पूछो जरा। इधर आए। इधर आ काका, इधर आ गए बाजी ना। किड्डे प्यारे गेस्ट बैठे। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਭਾਜੀ ਹੋਰੀ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਲਾਕਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ। नहीं वो तो ठीक है, तलाक नहीं है, नहीं, तलाक ना, ना ना, कीजिएगा। वो बेचारे बेगम के खातर वो कुछ भी कर सकते हैं। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੜੀ ਲਾਲ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ? नहीं जी, ब्राउन है जी। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ? नहीं मैं नहीं, माइंड साइंसेस पढ़ी हुई है मैं उन्होंने भाई। कभी माइंड माइंड ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਅਰੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ thank you। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਨ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ sir। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ। अली साहब, माशाल्लाह, आप इनको देखो। एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? कोई अडॉप्टेड चाइल्ड थोड़ी है ये। नहीं, सर, बड़े- इनका आना जो है ये मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अरे बड़े शुक्रिया। प्यारे हमारे आर्टिस्ट हैं। ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੈਸਟ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਈਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਈਦ ਗਈ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਧਰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਭਾਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖ ਆਈਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨੇ? ਉਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾ, ਭਾਵੇਂ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਲੈ ਜਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਧਰ। नहीं ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਉਧਰ। तो ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ अरे- अब ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ अरे प्यारे एक- मुंह ने, ऐसी गल कोई एक सेकंड, एक सेकंड ਤੁਹਾਡੇ भाई, बड़े प्यारे मुंह एक ने। सेकंड उधर। ਅੱਛਾ ਜੀ। वो जो मजर आई साहब को नहीं देखा आपने? ਹਾਂ मजर आई साहब को ਦੇਖਾ नहीं ਦੇਖਾ ਦੇਖਾ मैंने तो फिर देखे ना आप इनको। ਅਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਮਦਰ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜ ਚਾਵਲ ਖਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪੰਜ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। हाँ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੇ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਤੇ ਪਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। और तो देखो फिजा जी, ये लिखने वाले बंदे केड़े ने? है राई साहब, वो महल बना रहे हैं मेरी झोंपड़ी के पीछे। भी महल वाला रोवे जी दा फ्रंट मारिया गया। आज राई साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਿਆਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਬੁਰਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਕ ਪਬਲਿਕ ਲੈ। वाकई ਤੂੰ ਆਪ ਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਏ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫੀਸ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਜਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਨੇ ਮੋਟਰ ਚਲਾਤੀ।
ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਮੋਟਰ ਚਲਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਜੇ ਮੋਟਰ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੇ ਐਸਾ ਘਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚਪੇੜਾ ਚਪੂੜਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਗਰਾਸ नहीं ਹੈਗਾ। आपकी ऐसी जान नहीं छूटने वाली, आप ब्रेक ले लें मजहर भाई, ले लें। ਅੱਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ईद कुर्बा। और ये दो भाई आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? मैं तो अपने मेहमानों से बात ही नहीं कर पा ਸਰ रही। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਬੱਕਰਾ, ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਵਾਹ। ਤੇ ਈਦ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਸਾਈ। अच्छा, ਪਿਛਲੀ ਈਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋਈ। ਹੂੰ। ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਰੇਂਜ ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਕੈਸੀ ਹੈ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਲੋ ਹੋ ਗਈ। चलो खुशखबरी डॉक्टर ने कोई खुशखबरी सुना दिया करो। और डॉक्टर साहब ने एक माई को मार पई, माई कहती मैंने सड़क पार करा दे, तू लंबे दार ही सड़क पार करा रहे जिधर तू जा रहे। मगर मेरी एक बात तो सुने, ये आप मौसमी ਹੈ मौसमी ਅਜੀ कसाई- ਮੌਸਮੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ? जी मैं शुक्र अल्लाह का। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਸਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਈਦ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਬੰਦਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਨਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਖੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਨੂੰ ਆਣਾ। ਉਹ ਫੇਰ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਈਦ ਨੂੰ ਆਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੱਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਵਾ ਦੇ। एक कसाई कसूई कोई नहीं, सवेरे सवेरे हाल रोड इन्हां दी फैमिली फिर रही हुंदी, भला किवें ए हाजी साहब अगत्ता चाल। यार आप लोग का अगर ये बिजनेस है तो फिर मेरे इस ट्रांसमिशन पे क्या लेने ਨਹੀਂ की ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੈ। 8-10 ਭਰਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੂਵੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਾਇਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ। और इहदा ढिड एडा भला क्यों है? हर जगह ते अपना ढिड अगे रखदा देखो जरा। नहीं देखें, आप अपना मुंह आगे रखें, टिड आगे रखें, मेरा कोई मामला नहीं है इसमें। मैं भाई आप मेरी ट्रांसमिशन क्यों खराब करने आए? यहाँ क्या करने आए? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਐਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀਆਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਡਾਈਟ ਪੀਉ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਲੀਮੇ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ ਚਾਵਲ ਹੋਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ? ਹੋਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੈਨ। ਇਧਰ ਆਓ ਜਰਾ, ਵੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਮਹਿਮਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐਡੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੰਗਰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਗਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬੀਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਸਖਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਬੀਵੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੋਟਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਚਾਰ ਚਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। और एनू भी गाने गाउन दा शौक पिया, छत ते चढ़ के गा रहा दुश्मन मरे, ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਲੋ ਐਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਚਿਆ ਜੀ। डॉक्टर साहब ने बड़ा हंसा है ना? नहीं जी डॉक्टर साहब के बंदे बस से बैठ के ना, सर कराया यहीं पे रखा था, कितने भी नहीं रखा, कितों निकलना। और डॉक्टर साहब वर्गे बंदे जंग लगी हो तो बाड़ पे फ्रूट चाट ला लेंगे। तो क्या करते हो आप? एना दे घर ना डॉक्टर साहब पहले इन्हीं के थ्रू इंकशाफात हो रहे हैं कि मैं ऐसे भी करता हूँ। मैं कहा पिछले जन्म की बात कर डॉक्टर रहा साहब हम तो आपके फैन हैं। नहीं नहीं, आपने गलत बोला। चाटू नहीं लगाते हैं, उन आंटी की लगाते हैं। पढ़ी लिखी कुड़ी ना, मैंने वो टिक्की भी इंज लगा कि जिवें टिक्की हो जाए। ये छुरी तो पीछे रखे आप। ये लगन वाली छुरी नहीं हैगी, ये पहली छुरी ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਖਾਓ ਕੋਈ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਟਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਟੀਵੀ ਦੀ ਛੁਰੀ ਜੇ। ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ जाओ जी, ये चंगा शेर सुना के तो जेब कट के और जांदा जी। अच्छा, नहीं जी मैं जेब नहीं कटदा। आप ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਕਲੇਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਪਏ ਹੋਣ। आप पार्क च गया, कीसी नहीं हुंदी स्लाइड, उत्ते बैठा तो सफर दी दुआ पढ़न लग पे। वाह वाह बेशुमार। चलें आप ये सब बातें छोड़ें, मुझे बताएं यहाँ पे मेरे इतने मेहमान बैठे हैं, ठीक है, इनमें से सबसे अच्छी ड्रेसिंग किसकी है? आपने एक एक की ड्रेसिंग डिफाइन करनी है जी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ऐना दी केड़ी? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। अच्छा डॉक्टर ਇਹਨਾਂ ਨੇ साहब, ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ? क्यों? ਇਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਕੋਟ ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। नहीं वैसे आप गलत करें, बदतमीजी करें डॉक्टर साहब, आपने जिसका भी सूट पहना आपने वापस नहीं करना। नहीं अच्छा जी मेरा अपना ही है जी, मेरा अपना ही है। और इन्हां दे कोट दा बड़ा फायदा मैं है। कौन सा शोबिस से हूँ,
ये मेरा अपना ही है। अपने फायदे ये शो और ये बिज चल नहीं रहा, ये शो बिज ही तो नहीं, शो बिज नहीं है ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ये भी शो बिज ही है ना। ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ, thank ਤੁਸੀਂ you ਸ਼ੋ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚ ਭਾਂਡ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਰ ਭਾਂਡ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਚਲੋ show ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ मैडम, नहीं, ਸਾਡੇ सारे प्यारे नहीं फिजा भी ਨਾਲ ही ना साडे नहीं हमें क्यों आप अपने साथ इकट्ठा कर रहे हैं? ऐसे तो ना करें ना ना श्योर ना मरूंगा तो मैं सबको ले नहीं ऐसे लूंगा तो नहीं है फिजा, आप तो साथ हैं, आप तो जो इस महफिल की जो क्वीन है, रौनक है, तो आपके बगैर तो नहीं मैं ना सिर्फ मरने वाले को धक्का दे के आती हूँ और वही धक्का साथ होता है मेरा। नहीं चले कोई बात नहीं, लेकिन ये देखे ना जो मेन क्वीन है वो तो आप ही हैं, तो देखें, आपसे तो सारी रौनकें हैं। ये जरा सा मुझसे डर गए या आप उनसे डर गए? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਸਰ ਕਿ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ अच्छा ਰਹੇ ਹੋ कैसे फैन है बताए चले? ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ अरे ਲੈ ये ਕੇ माहिर नफ्सियात है, केड़ी सेवा ਅੱਛਾ दिखा ਮਾਹਰ रहे हो? ਨਫਸੀਅਤ हाँ। ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਚ ਪਿੰਨੀਆਂ ਪੁੰਨੀਆਂ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲਾ ਪਿੰਨੀਆਂ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ। ਮਦਰ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ कोशिश बहुत की है, है? कोशिश बहुत की है। ਇਹੋ आप ਜਿਹੇ थोड़ी देर ਡਾਕਟਰ 1 ਨਾ घंटा पहले ले आते हैं तो बच जाना था। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰੋ डॉक्टर जैन किते टाइम दे देना। अच्छा, आप माशाल्लाह बड़ी अच्छा, प्यारी लग रही है। हाँ, इनकी ड्रेसिंग पे तो कुछ आप ਪਿਆਰਾ comment ਆਪਕਾ ही नहीं ਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੇਲਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ किया। हैं? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰੰਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬੱਕਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਬੱਕਰਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੱਕਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਠੇ ਲੈ ਗਏ ਐਨੇ ਇੱਥੇ ਐਨੀ ਏਡਾ ਵੈਸੇ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ एक ਕਰੋ ਨਾ, second, एक ਇੱਥੇ second। ਹੋਰ ਵੀ ਗੈਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ डॉक्टर ਕਿੰਨੇ साहब। ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਏਡਾ ਮਾੜਾ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ, ਏਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਐਡਾ ਸਸਤਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ ਜੇ ਈਦ ਤੇ ਇੱਕ ਪਕਾਨਾ ਬੰਨਿਆ ਉਹ ਸਰਗੋਦ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਪੱਕ ਦੀ ਦੇਖ ਥਲੋ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਇੱਟਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਯਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ऑरेंज फ्लेवर ਚ ਵਿਖਾਓ। अच्छा, अरीज खालिद भी मेरे साथ है, अरे सानू डर्मेटोलॉजिस्ट कैसे आप है। ठीक है अगर ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੋ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ हाय। ਐਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਐਡੇ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ 9 ਵਜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲੇ 7 ਵਜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲੋ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ हर बंदा बाजू अगे करके सर प्लीज जरा चेक करना अच्छा खूबसूरत लड़की डॉक्टर को चेक कराने जावे ना तो 1.5 घंटा बाजू नहीं छड़ता कैसे हैं आप और सुनाए ठीक है ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਕੀਨ ਚਲੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮੇਜਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਦੇਖੋ ਜਰਾ मेजर ऑपरेशन मेजर। अच्छा, ये अच्छा था मेजर। अच्छा, मुझे मेरे बारे में भी कुछ बताइए। सर आप तो माशाल्लाह प्यारे ही इन्ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ सर नहीं मैडम सॉरी सॉरी नहीं 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 नहीं, आप मुझे भी जुगते लगाएं भाई, ये तो गलत बात है। आप मेरे मेहमानों को जुगते लगाएं, मैं नाराज हो जैसी आपकी प्यारी आवाज है ना ऐसी आवाजें मेट्रो से आती है अगला स्टॉप गाजू माथा अच्छा मेट्रो च ਇਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੁੰਡੇ आप ਦਾ इतना खुश क्यों हो रहे हैं? पत्ते आ जाओ। मेरी दफा भी आप खुश हो रही है मैं खुश ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ जी, ਇਹਦਾ ਮੈਟਰੋ ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ क्यों? जेब कतरों से होशियार रहे ਪਾਗਲਾ ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਹੋਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਹੈ ਹੋਸਟ ਨੇ ਤੇ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫਾਨ ਵਰਗੇ ਰੱਖੇ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ हाँ, मुझे जुगते लगाएं। और ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਹੈ क्यों? ਕੱਦ ਕੁੱਦ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਨਾ ਹੈਨਾ? ਇਹੋ ਜੀ ਬੀਵੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਦੁਆਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਟੀੜੀਆਂ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖੋ ਛਾਵੇਂ ਰੱਖੋ ਵਿਗੜਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਉਰਦੂ ਚ ਮੰਗਦੀਆਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਸਰ 1 버ਗਰ 1 ਪੀਜ਼ਾ 1 ਪੈਪਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੌਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਫਿਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਭਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੇ ਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਗਾਈਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ 100 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ हाँ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਆਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਸੁੱਟੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 2000 ਫੜਿਆ ਤੇ ਜੁਰਾਬਾਂ 'ਚ
ਮੋਰੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਰਿਸ਼ ਪੰਜਾਂ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ मैं बहुत आपसे परेशान ये हूँ। भी कल गाना गा रहे हैं। नहीं कुछ भी नहीं मुझे सुनना, आप लोगों को कोई बात नहीं सुननी, मुझे एक ब्रेक लेनी है और मुझे ब्रेक में भी पूछना है कि आप लोग क्यों आए यहाँ पे। ब्रेक लीजिए जी। वेलकम बैक ईद कुर्बा में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा, अब मैं ये कहती थी हमारे पास माशाल्लाह इतने सारे मेहमान जमा हो गए, मगर आपने प्लीज़ नईमा जी को कुछ नहीं कहना। ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ हाँ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸੋਫਾ ਲਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ए कौन ने इन्होंने तारफ नहीं कराया? मैं जी तारफ कराया, मैं अपना ये शेफ हैं, जबरदस्त क्या खाना पकाते हैं, अच्छा जी। नंबर 1 शेफ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਸੀਦਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਆਪकी ਜਨਾਬ। ਇਜਾਜ਼ਤ के साथ जी जी जी। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਲਓ किस चीज ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਕੁੜਤਾ ਚੂਸ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਧੀ ਦੇਰ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾ ਦਿਓ, ਚੌਲ ਮਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਏਜ ਕਿਤਨੀ ਆਪਣੀ 33 34 ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹਲੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਲੰਘਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਨਾ ਮੇਰਾ ये तो अच्छी बात है, ये तो देखे, ये तो अच्छी बात है, कॉम्प्लीमेंट। ਔਰ ਖਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? अल्हम्दुलिल्लाह। ਕਹਿੰਦੇ 0300 ਨਾਨ, ਡਬਲ ਕੀਮਾ, ਡਬਲ ਫਰਾਈ, ਦਹੀਂ ਰਾਇਤਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਗੇ ਆਪਕੀ ਕੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ? ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ 20 ਰੁਪਏ ਘਟਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਨੇ ਅਗਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਛੁੱਛਾਂ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ ਕਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਫੇਰ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕ ਅਜੇ। सही हो गया। नहीं नहीं यार डॉक्टर साहब ने फीस आदमी ने प्यारे बंदे ने ऐसा नहीं किया डॉक्टर साहब वर्गे बंदे नर्स ना सलाह कर रहे होंगे ने तुम्हारी शक्ल मुझसे मिलती है मुझसे मिलती है एक बंदा ना डॉक्टर साहब दोस्त ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਕਰ ਦਿਓ नहीं मैं घबरा इस तो क्या से नाजुक दिल दा बंदा है मैं देख के घबरा जाना। ਕੀ ਬਾਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੈਂਚੀ ਬੰਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕੱਟਣੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ नहीं डॉक्टर साहब, मुझे आप एक बात बताएं कि कोई बकरा आपके सामने जब ज़िबा हो रहा होता है, कुर्बानी हो, आप माहिर नफ्सियात भी हैं, आपसे सवाल बनता है, आप इमोशनल होते हैं? नहीं आम तौर पे तो नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो एक दस्तूर बना हुआ है कि बकरा है तो वो तो ज़िबा करना ही है। हाँ। और होगा ही। हाँ बहरहाल ये होता है, लेकिन कोई अगर कोई परेशान है, कोई इंसान कोई दोस्त, तो ऑब्वियसली इंसान को मसाइल तो आते हैं ना, कि जैसे कि फ़र्ज़ करो कि फ़िज़ा किसी बात पे परेशान है तो मैं भी, मुझे प्रॉब्लम तो होगी ना, परेशान तो मैं हो जाऊंगा ना कि फ़िज़ा भी परेशान है। तो इस तरह से नहीं सारे हमजा भाई नईमा आपा सारे जो हैं। अच्छा सुने, आपने नईमा जी को कुछ नहीं कहना। नहीं नाइमा जी तो हमारी बहुत बड़ी अच्छी- बहन है और बहुत मैं अच्छी इनका बड़ा औरत। फैन हूँ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਬੂਹੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਣਾ आप करने क्या है ये ਸਰ मुझे ਮੇਰੀ आप ਗੱਲ बताएं, ਸੁਣੋ वो मसला क्या है? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੱਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਆ ਹਲੇ ਤਾਂ ਈਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹਾਂ अब यकीन मनो हुणे मैनू पैसे दिते आ पुੱਤ मैं तेरा बकरा करके फिर कोई होर बकरा करूं ਅਗਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨਾਲ ਡਬਲ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? होता है। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦੋ। ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਐਡਵਾਂਸ ਘੱਲਿਆ। ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ जी जी। ਇਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਸਾਮਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਆ ਗਿਆ ਆਤੰਕਵਾਦੀ आप कहाँ जा रहे हैं? कितने जा रहे हो? अरे मेरी बात आयो। तो सुने। अच्छा जी, ये कसाई यहाँ पे भाग गए, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग ईद कुर्बान ट्रांसमिशन। और हमारे एक और ज़बरदस्त मेहमान जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है और वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल रहते हैं, तो हमने सोचा कि जब सोशल मीडिया हमारे साथ ईद मना रहा है तो फिर क्यों ना हम ऐसे बंदे को भी बुलाएं जो सोशल मीडिया में हर वक्त आपको हर चीज़ की खबर देते हैं। मेरे पास मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीखान। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। यू लुकिंग अमेजिंग। दा खड़े होकर दिखाएं। Really? हाँ ना? अच्छा। हमें ओ You like my outfit? वाओ, वेरी नाइस।
आप घूम के भी दिखाएं हमें बैग। और मैंने कहा फिजा है, Okay, मैंने कहा it's a फिजा coach. का अपना एक स्टैंडर्ड है, तो उसके शो के लिए मुझे कोई छोटी मोटी चीज नहीं चाहिए, और ये मैं सोच रहा हूं मैं उनसे हमेशा हमेशा के लिए भी ले ले। ਸੌਰੀ ਮਾਫੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਣਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲਈ ਜਨਾਬ। किसी ने? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह फिर खैर। आ ਕੀ गए, ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਸਰ ਠੀਕ ਹੋ? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आ गए ने। ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ੀ ਖਾਨ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਾਲ। ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੀ ਖਾਨ? ਕਲਾਂਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं, मेरा लंबा नाम जो है ना सिकंदर जमान खान आहा। है, उसको मैंने शॉर्ट करके जी खान बनाया, ये भी लंबा है। ਸਰ डॉक्टर जी खान। ਦੇਖੋ ਨਾ ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣ, ਘਰ ਸੇਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। सारी हाँ, असल में ये नाम है डॉक्टर जो हाई जी। प्रोफाइल लोग होते हैं वैसे ही कपड़े पहनते नहीं, हैं। सर। आपको आदि हो जाना चाहिए। नाम की दसिया ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ खान। हाँ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਖੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਕਢਾਈ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। अच्छा। ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ बातों का मैं क्या जवाब ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਗਲੀਆ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? लेकिन एक बात मुझे मगर मेरी बात सुनो, तुम लोग बदतमीजी मत किया करो मेरे गेस्टों के साथ। अरे चले गए थे तुम लोग यहाँ। सेकंड, मैं तुमको घर पे छोड़ के आती हूँ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अच्छा घर My पे? बकरा is waiting for them। ਬੱਕਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो वो लोगों को इंप्रेशन डाल रहा होगा कि मैं तेरा मॉडल हूँ। ਲੇਕਿन ਐਨਾ YouTube ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੂਬ ਲਾਓ ਤੇ YouTube ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। यार अच्छा डॉक्टर जी खान, आप बैठ के बात करें, आप अपने स्टाइल में अंग्रेज से बैठ के ਸ਼ਾਹੀ बात ਕਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹੈ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਟੁਕੜੇ। शाही के लिए एक दिन शाही के लिए ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੇਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ YouTube ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਈਏ तो ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਆਓ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਆਓ, ਤੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ये तो खैर झूठ बोल रहे हैं, मैं डॉक्टर हूँ कि दूसरे डॉक्टर के पास क्यों जाऊंगा? ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਤਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ, ਖਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਦਿਓ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਵੋ। ਔਰ ਵਾਲ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਖੇ। ਇਹ और ਜਿਹੇ बदतमीजी ना क्या करो मैं। ਸਰ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਬਣ ਵਰਤੋ 808। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਛੇੜ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਓ ਪਲਾਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਣਾ। अच्छा देखें आप डॉक्टर जी आपको कुछ ना क्या, सर, मैं आपको तो- जितना कुछ कहना है कह दें। नहीं, आई लव पंजाब, और आपको पता है मुझे पंजाब का फेवर कितना पसंद है, तो मैं हमेशा से जब भी शोज में जाता हूँ तो ये कॉमेडी मैं मिस करता हूँ। Thank you, sir, थैंक thank यू you. सो मच Sir- शुक्रिया मेरी बेइज्जती करने का। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੋ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। क्या करते हो? ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੋਈ ये ਨਹੀਂ, बात ਅੱਗੋਂ से- ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ बढ़ाओ ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਰਹੇ। ये बात से मैं एग्री करता हूँ, सेल्फीज तो नो डाउट, मैं अगर पेशेंट चेक कर रहा हूँ तो 3 के बाद चौथी के समय सेल्फी बना रहा हूँ। कोई शक नहीं, जब और से आए इसमें कोई पूरा शौक चैनल नहीं। उनके पीछे भाग रहा है, सेल्फी ला बुलाओ सेल्फी। ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਬੀ ਨੇ ਗਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, क्यों? ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। भाभी कहाँ से, मैंने शादी नहीं की है। शादी नहीं आपकी? नहीं है। Sorry, भाभी, मुझे वापस। तो आप मेरी भाभी समझ रहे हैं, वो मेरी काम वाली है। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। हाँ, ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ੀ ਯਾਰ आप अच्छा इतनी खूबसूरती का की राज है? अच्छी नीयत, हाय हाय वाह 5 वक्त की नमाज, माशाल्लाह। और फिदर से दोस्ती। प्यारे लोगों से आप दोस्ती करें तो आप प्यारे लगेंगे। आप बड़े लोग हैं, आपकी दोस्ती हो सकती है, साड़ी है ना मस्कीना नहीं होनी। नहीं देखें, आपने कुछ भी है ना, बस आपने इनको कुछ नहीं कहना। नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਹੀ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ जैसे ਪੈਸਾ कि भी आपके होते हुए इतना कुछ कह रहे हैं, आपकी गैर मौजूदगी में क्या आपके करेंगे? सामने मैं देखे स्नैप कर रही हूँ, बिल्कुल आपने इनको अच्छा कुछ ऐसे नहीं बंदे ना बड़े केयरफुल होते हैं, ऐसे चेहरे वाले। कोई बंदा गड्डी का टायर चेंज कर रहा है, मेरे दूर खलोगे, चौथा नट जोर लेगा। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦਾ ਹਾਸਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਨਫੀਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਈ ਇਹ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ। ਐਵੇਂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਗੋਲਾ ਨਾ ਫੇਕਣਾ ਉਸਕੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਏਸੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਿਤੇ ਬੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ 3 ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 4 ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। अरे क्या कर रही हूँ, बदतमीजी नहीं सर कर रही, नहीं। बदतमीजी नहीं सर कर रही, नहीं। तुम लोग बार बार नहीं। कैसे सुधरोगे? सर। तुम लोग की गाड़ी के आगे इनकी गाड़ी खड़ी है, ठीक डॉक्टर है? साहब बड़े नेक आदमी ने। इनको लेके जाओ ताकि ये गाड़ी निकाले, इनकी सारी गाड़ी की वजह से तुम लोग मेरा शो खराब कर रहे हो। सर डॉक्टर साहब ने कल एक बंदे की मदद की है, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
वेलकम बैक, यू वाचिंग ईद कुर्बा। और नाज़रीन, एक और हमारी बड़ी प्यारी सी सिंगर जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, सबा रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। तो बट फैमिली से, मगर हम इनको रियाज प्यार से कहते हैं। कैसी हैं? बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। आज तो अपने बेटे को भी साथ लेके आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो बस आ गया ज़बरदस्ती है। तो आप, ईद का दिन था, वैसे भी बच्चों को कहीं ना कहीं साथ तो लेके जाना ही होता है। ऐसे ही है। अच्छा किया ना। तो मुझे बताएं, कुर्बानी से फारिग हो गई? कर दी कुर्बानी? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, मेरा कुर्बानी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि मैं कुर्बानी खरीद के अपने ससुराल या मेके भेज देती हूँ। उन दोनों में से हाँ, वो करके जो मेरे हिस्से का होता है वो मेरे तक खुद ही आ जाता है। कुर्बानी से पहले आपने उसको गाना सुनाया था? नहीं। क्यों? और ऐसे कुर्बान कर दिया? ऐसे ही मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होती जानवर के साथ। नहीं, अटैचमेंट भले ना हो, आपकी अपने सारे जितने भी जो आपके कॉन्सर्ट्स में सुनने के लिए सिंगर को जो सुनने के लिए आते हैं, उनके साथ अटैचमेंट तो वैसे भी कोई नहीं होती है, मगर फिर भी आप उनको गाना सुनाती है ना। क्योंकि तो वो मेरी जॉब है, तो बकरा जॉब में नहीं आता ना। अच्छा, बकरा पैसे नहीं देता, दाद नहीं देता आगे से, क्या पता वो भी मैं करता। नहीं इतना नहीं है मैं थोड़ा सा, मेरा इतनी अटैचमेंट नहीं होती जानवरों के साथ। हाँ, मैं कुर्बानी का जो भी लेना होता है लेके तो या ससुराल जाता है मेरा, या मेके जाता है, तो फिर वो जो मेरे हिस्से का होता है वो घर आ जाता है। चले, आपने तो बकरों को गाना सुनाया नहीं, मगर मेरे पास, लेकिन आपको जरूर सुनाऊंगी। आप सुनाएंगे? हाँ चले, हमें तो, हम आपसे ज़बरदस्ती सुनेंगे, मगर उससे पहले आप हैं सिंगर, मगर आपको भी एक सिंगर का गाना सुनवाती हूँ मैं। आप उनकी फैन भी होंगी, सामने बैठे हुए है ना? बहुत बड़ी फैन हूँ मैं इनकी। तो सामने बैठे हुए हैं, और मैं तो बल्कि मजर और हमारे सीनियर है, मैं समझती हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम इन्हीं को रखते हैं। अब उम्मे कुलसुम आप और हाँ उम्मे लैला आप और मजर भाई दोनों, आइए जी। तू यूं जान मेरी ढोला, तेरे नाल मेरी जन्नत, दिल दा सुकून तू है, तू यूं अखियां दी ठंडक, जी न पावा होना है जद, जी न पावा होना है जद, अखियां तू परे, अल्लाह सोना ढोला तेरी खैर करे, मौला सोना ढोला तेरी खैर करे। दुख सदा इन्हां कोलों, दुख सदा इन्हां कोलों रहन परे, अल्लाह परदेसियां दी खैर करे, मौला परदेसियां दी खैर करे। मुद्दतां होइयां आए ना जो, मुद्दतां होइयां आए ना जो, मिलण लई घरे, अल्लाह परदेसियां दी खैर करे, मौला परदेसियां दी खैर करे। शाला पाण वड्डे रुतबे वसन इन्हां दे वेड़े, सारी उम्र अपने आन लई परदेस कट दे जेड़े, शाला पाण वड्डे रुतबे वसन इन्हां दे वेड़े, सारी उम्र अपने आन लई परदेस कट दे जेड़े, हीरियां तू महंगे जेड़े, हीरियां तू महंगे जेड़े, सोने तू खरे, अल्लाह परदेसियां दी खैर करे, मौला परदेसियां दी खैर करे। बिन तेरे लग गईयां ने कई दशब रातां, सानू ए दिन वखोए साडे मोड़िया हालातां।
बैक यू वाचिंग ईद कुर्बा। और नाज़रीन, आपको पता है कि हम ज़रा यहाँ पे मज़ा भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, और हमारे साथ अरीज मौजूद है। तो हम ये क्यों ना पूछें कि मुझे बताइए कि ईद के टाइम पे ये जो ऑयली स्किन होती है, ठीक है, इसकी वजह से ग्लो आता है, या फिर जो हम बारबेक्यू बहुत ज़्यादा खाते हैं उसकी वजह से हमारी स्किन पे ग्लो आ जाता है, ऑयल आ जाता है? डेफिनेटली प्रोटीन्स की वजह से आता है, और बाकी जो फिर घर वाले आपके हाथ का खाना खा रहे होते हैं, वो दुआएं शायद दे रहे होते हैं तो उसका भी आ रहा होता है। और इतना जब आप चूल्हे के आगे रह रहे होते हैं तो वो कुछ आप कह लें आपका अपना सीबम प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो वो मिलके ग्लो लग रहा होता है। लेकिन ये जो बेचारी चूल्हे के आगे होती है उनसे ज़रा पूछे ना, खैर मैं भी चूल्हे के आगे से आ रही हूँ इसलिए। तो आपके पास जब मेहमान आते हैं घर पे मोस्टली, तो फिर कोई आपसे इस तरह से टिप्स लेता है, आपको बोलता है कि बताओ मैं क्या करूं, मेरी स्किन ऐसी क्यों हो रही है, मेरा फेस यूं क्यों हो गया, मेरी बॉडी ऐसी क्यों होती जा रही है, मैं ज़्यादा खा लिया मोटी तो नहीं हो गई मैं, देखो ये दुबली हूँ, ऐसे आपके साथ करते? हाँ बिल्कुल। ये तो अब मतलब खाने का लगा रेसिपी साथ पूछी जा रही होती है, और साथ ये तो मेरे स्किन को ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वेट ज़्यादा हो गया, मेरा पेट निकल आया, मेरे ये मसले हो रहे हैं, वो तो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो आप दवाइयाँ भी लिख रही होती हैं, या आपको कभी पता होता है कि ये आएगी तो मुझसे बहुत सवाल करेगी, दवाइयाँ पूछेगी? मेरे से कोई जितना मर्जी पूछे, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। really? हाँ, मैंने कभी डायरेक्ट नहीं किया कि अच्छा आप मेरे क्लिनिक आ जाएं या ऐसा कर लें, नहीं। मुझे मेरे से इवन बाज़ दफ़ा मेरे पेशेंट्स जो यानी कि अगर और कोई डॉक्टर हो तो उसको कहे कि जी अच्छा आप क्लिनिक आके चेक करवाएं, और मुझे लगता है कि अगर कोई फ़ोन पे चीज़ है और मैं उसको गाइड कर सकती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि वो बेचारा इतना सफ़र करके आएगा और फिर तो मैं फ़ोन पे बता देती हूँ। तो अब फिर वो पैसों की बहस, कोई चार्जेस, कोई फीस, कुछ नहीं बोलती? बांटने से बढ़ता है वैसे। मेरे से नहीं होता। हाँ, मतलब अगर आप थोड़ा सा किसी को हेल्प आउट कर दो तो आपके पास वैसे ही अल्लाह ताला 10-12 एक्स्ट्रा पेशेंट भेज देखो मेरा रिस्क अल्लाह लिखता है, ठीक है, उसके लिए मुझे कोई इधर उधर की हरकतें करने की जरूरत नहीं है, और इल्म और रिस्क बांटने से बढ़ता है। ठीक है, हम दवाई वाली बात हो गई। हाँ बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए, और आपको अपनी नीयत में खोट नहीं लेकर आना चाहिए। अगर मुझे ये लगता है कि हाँ ये ज़रूरी है कि क्लिनिक में ही आना उसका ज़रूरी है और प्रोसीजर ही होगा तो मैं बुलाती हूँ। अदरवाइज़ मैं अगर मेरे फ़र्ज़ करें कि आप मेरे से कंसल्टेशन लेके चली गई हैं, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि अगर आपको 15 दिन के बाद सिर्फ कंसल्ट करने के लिए आता तो मैं कहती हूँ आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। वाह, हाँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ अरीज ही कर सकती हैं। हम एक ब्रेक पे जाएंगे, मगर कुछ गुनगुनाएंगे आप किसी भी शायर का, किसी भी सिंगर का जो आपको पसंद हो बहुत, कोई एक लाइन गुनगुनाएंगे तो ब्रेक पे जाएंगे। किसी का भी जो आप जिनके फेवरेट हो, इसलिए मैंने पूछा ना कि आप इतने लोगों को सुनते हैं, उनमें से कोई एक जो आपको बहुत पसंद हो। आज तो जानबूझ के मेरे को उल्टे पुल्टे सवाल पूछे जा रहे नहीं, आपको लग रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। आप कोई पुराने किसी का बहुत पुराने कोई फोक में सुना दे आप, जैसे मैं फोक सुनाता हूँ जो मेरे आइडियल थे, जिनको मैं देख के इस फील्ड में आया। ठीक है जी, अताउल्ला खान इसहल। मलंगी साहब को आप इतना अच्छा गाते हैं? नहीं, वो सारे अच्छे हैं। नहीं, मंसूर मलंगी साहब तो बहुत अच्छी सिंगर थे। मैं अताउल्ला का सुनाता हूं। क्या बात है, क्या बात है। किसे दा नहीं कोई इत्थे यार सारे झूठे ने, किसे दा नहीं कोई इत्थे यार सारे झूठे ने, झूठियां मुहब्बतां दे प्यार सारे झूठे ने, किसे दा नहीं कोई इत्थे यार सारे झूठे ने, किसे दा नहीं कोई इत्थे यार सारे झूठे ने। हर पासे शौक दी जरूरतां दी सपनी, थां थां सबना नू पई आपो अपनी। ओ हर पासे शौक दी जरूरतां दी सपनी, थां थां सबना नू पई आपो अपनी। ओ चोर ओ प्यार देने जिन्ने ठेकेदार सारे झूठे ने, किसे दा नहीं कोई इत्थे यार सारे झूठे ने, किसे दा नहीं कोई इत्थे यार सारे झूठे ने। झूठियां मुहब्बतां दे प्यार सारे झूठे ने, किसे दा नहीं कोई इत्थे यार सारे झूठे ने। बहुत आला, जबरदस्त। आई एम लिसनिंग टू हिम तो वो गूज बम्प्स मुझे आए थे, हाई नोट्स जो थे। वेरी नाइस, आया मजा, साथ बैठे थे तो म्यूजिक एंजॉय किया, आपने भी किया। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग ईद कुर्बा। और अब बारी है नईमा जी की, क्योंकि नईमा जी हमें बता रही है किचन में क्या बना रही है। नईमा जी बताइए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी में तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे हुए हैं, और मैंने आप सब के लिए निहारी बना दी है ईद के पहले दिन। गिव मी हग।
माशाल्लाह। इसकी मुंह दिखाई की रस्म मैं अकेले करूं या हाँ, इसकी मुंह दिखाई की रस्म हम अकेले, आप अच्छा। अकेले करें, बिल्कुल करें। किसको ठीक फ्री है? हैंड माइक लगा हुआ है गेस्ट में? किसको फ्री हैंड माइक आपको लगा हुआ है और आज मुझे आप तो आए ना, आप उधर आप क्या तो कर रहे आए, हैं? आज- आप तो आज- अरीज के पास बैठ के जो है ना अभी सिर्फ रोज आएंगे, वो अम्मी की इतनी बातें करेगी आपसे। आ जाओ। अच्छा चले, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुंह दिखाई की रस्म। ये नली निहारी बन गई आज आप लोगों के लिए। बिस्मिल्लाह। जबरदस्त। ये देखिए अच्छा, पूरी बीफ की नलियां और मछली की बोटी। मछली की बोटियां हैं इसके अंदर, नली है, और आप देखें इसकी बोटियां अच्छा, अभी इसका ना हाफ डन, मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी पूरी दूंगी, ठीक है? जी जी जी। ये इसका आखिरी तड़का हम बना रहे हैं, तरी बना रहे हैं हम इसकी, ठीक है? बोटियां चेक करें हमजा भाई, ये देखिए, ये होती है बोटियां, और सही, बिल्कुल गली हुई है, और कितना अच्छा ये रोगन इसका अपना है। इसका अपना रोगन है। ये तड़के में क्या कर रही हैं? ये तड़के में जो हम मसाला बनाते हैं ना, निहारी का मसाला, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ इसका कलर देने के लिए सिर्फ क्या करते हैं, कश्मीरी मिर्च ऐड करते हैं, जायफल जावित्री ऐड करते हैं, जो अभी देखिएगा, खुशबू जो आ रही ये है। देखो नली, हाँ देखिए, नली रखो, निकल रही इसको, है। नली मेरी है ये वाली, मैंने खानी है ये। मैंने 3 से 4 नलियां आपके लिए रखी हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान प्यार से लेकर आए होंगे, इतना तो मुझे पता है, उनको मुझसे इतना प्यार है। माशाल्लाह, इतना गोश्त है, आज मैंने चुन चुन के डाला आप लोगों को। चलो हमने इसमें तड़का डालो, बस बिस्मिल्लाह। इसको ऐसे साड़ के? हाँ, ऐसे डालो 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 डालो, ऐसे। अच्छा, ये होता है असल तड़का? ये होता है असल तड़का। इससे खुशबू आई ना रंग, सबको? हाँ, बिल्कुल। इससे रंग आता है। ये देखिए, ये आता है रंग इसका असल, ये देखिए, ओके, वही मैं कहूँ ये घर में secret रंग है। क्यों नहीं आता, और ये आ गया? ये आ गया। तरी, हाँ। कोई इसमें सीक्रेट है ही नहीं। देखिए एकदम से निहारी की खुशबू पूरे स्टूडियो में बिल्कुल फैल रही है ऐसे ही ना। है, क्या है इसके अंदर, जायफल जावित्री डाली है, ठीक आम है। मसाले, बेसिक स्पाइस है। इसका सिर्फ ये होता है कि जायफल जावित्री, फिलफिल दराज, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं। अच्छा। इसको कलर देने के लिए, ओके, ठीक है? जायफल जावित्री आम मसालों के अंदर जायफल है, जावित्री है, फिलफिल दराज है इसके अंदर, और बाकी सारे। फिलफिल दराज जो है इसका क्या, ये इसकी गोश्त खुशबू, को गलाने के लिए? गोश्त के गलाने के लिए भी, इसकी टेस्ट को एनहांस करने के लिए, अच्छा, ठीक है, सही, तो सही। डिफरेंट करने के लिए तीनों चीजें सही, ये डाली सही। जाती ये है। आपने और बड़ा इसको बेहतरीन कलर देने के लिए, ये जो निहारी आप बाहर से खाते हैं उसका कलर ऐसा ही होता है ना ऊपर। मगर अच्छा, कुर्बानी के गोश्त में थोड़ी सी स्मेल भी होती है ना, तो फिर नहीं, उसकी नहीं, स्मेल भी नहीं, मर जाती है इससे, जायफल जावित्री से? हाँ, स्मेल तो डेफिनेटली मर जाती है, क्योंकि खुशबू के लिए लेकिन भी होता है। स्मेल जिस तरह आप देखें ना, कुर्बानी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, ताजा गोश्त है, आप लोगों के सामने बना है। इसकी स्मेल दूर करने के लिए मैं आपको एक टोटका दे देती हूँ कि जैसे गोश्त आता है ना, फौरन से आप उसके ऊपर जो आटा होता है ना, सादा आटा, आप आटा लगा दिया करें थोड़ा सा, बस खुशकी लगाने वाला, के बाद खुशकी खुशका बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी पहले टिप है ये, ये। हाँ, पहले ये ज़ुबैदा आपा की टिप होती थी, वो लगाती थी, जो आटे का छान नहीं होता था, भूसी इसको बोलती थी, वो लगाते थे। अब वो तो होती नहीं है, सुने, ठीक आज है? के दौर की हमारे लिए आप जुबैदा जी हैं। Thank you, बिल्कुल जुबैदा ऐसे ही आपस है। में मेरा बड़ा प्यार था, वो उसके बाद legacy आपसे हुआ है। हाँ, लेगेसी लेके चल रही है। अच्छा, और एक और टिप मैं भी देता जाऊं आपा इसकी, कि जब गोश्त आता है आप उसको एक तो पहले कोशिश करें कि जब गोश्त कटवाने लगे हैं उससे पहले 2-4 दफा उसको पानी लगाएं और उसको अच्छे से लटकाएं, ताकि वो सारा खून, हर चीज की ड्रेन हो जाए। उसके बाद आप जब गोश्त लाते हैं, उसको लाने के बाद भी आप उसको सिरके में और अदरक के पानी में धोएं, थोड़ी सी हल्दी डाल के, और उसके बाद आप उसको पकाएं, उसको आधा घंटा रेस्ट करने दें उस पानी के अंदर, और आप देखें फिर कैसा महकेगा, जबरदस्त खुशबू आएगी गोश्त की। हाँ, ये भी एक आसान तरीका हाँ, है। बिल्कुल ये बहुत ऐसे ही है। आसान तरीका, लेकिन उससे भी आसान तरीका, क्योंकि आज ईद का पहला दिन है, तो मैं आप सबको एक खास टिप दे रही हूँ इधर, कि जिस तरह आपके हिस्से का जितना भी गोश्त सारा साल खाते हैं, ठीक है, ये बांटने के लिए होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो आपके हिस्से का गोश्त बचा है, आपने उसमें सारे में एक बेसिक स्पाइस लगा के रख लेने हैं, ताकि आपको टेंशन ना रहे गोश्त गलाने की भी। चाहे आपने कोरमा बनाना है, बिरयानी बनानी, निहारी बनानी है, आपका गोश्त इंशाल्लाह आंख बंद करके गलेगा। जैसे मिट्टी की हांडी में गल गया, उसका करना क्या है, लेट्स से मैं आपको मिट्टी की हांडी में बराबर से खाना पकता है, हाँ, अच्छी आंच के साथ, बहुत है अच्छी ना? आंच। अभी बंद भी कर देंगे तब भी पकता रहेगा। अच्छा। आपने करना क्या, जितना भी गोश्त है ना, लेट्स से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि 10 kg का बता रही हूँ, अप्रोक्सीमेटली 10 kg का मैं आपको एक फार्मूला दे रही हूँ, कि आपने 100 ग्राम इसके अंदर पपीते का पाउडर, कचरी का पाउडर, लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर, और थोड़ा सा नमक, बहुत ज्यादा नमक नहीं, थोड़ा सा नमक डालना है, और सारे गोश्त में ना मिक्स करके रख लें। ये एक बेसिक स्पाइस बन गई। आपने फिर पैकेट अलग अलग कर लेने, फिर आप निहारी बनाए, कोरमा बनाए, बिरयानी बनाए, चप्पल कबाब बनाए, जो भी, आपका गोश्त शर्त है कि गलेगा और ना स्मेल होगी। अच्छा। ना स्मेल होगी। ये आज पहला दिन है, इसलिए फिर मैंने आप लोगों को ये एक टिप दे दी है खास के। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा, ये तो बड़ा जबरदस्त। हाँ, ये तो पैकेज बना दिया ना आपने, के बना के एक बेसिक मैरिनेट के साथ रख लो, वो टेंडर भी बनेगा। टेंडर भी बनेगा। नॉर्मली क्या होता है कि जो कुर्बानी का बकरा होता है ना फिजा, वो जो हम
रूटीन में बकरे खा रहे होते हैं उससे साइज में बड़ा होता है। जब साइज में बड़ा होता है, तेज खुराक पे पला होता है, तो फिर वो टफ भी होता है, थोड़ा सा गोश्त सख्त होता है। तो ये कचरी पाउडर लगाने से और पपीता लगा देने से वो जो है ना बिल्कुल नरम बनेगा। ये देखो इसकी ना बोटी तोड़ के देखो आप। ओके, और हम ये देखिए ये ऐसे नरम बिल्कुल फ्रेश है ना गोश्त, अभी आया है। अच्छा एक साथ साथ में देखिएगा, हाँ देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है बोटी है ना देखने में, थोड़ी सी निहारी इसके अंदर। क्या बात है भाई, क्या बात है, वेरी नाइस। आ रहा है मुंह में पानी, डॉक्टर जी का मुंह देख रहे हो। वेरी टेंडर, वेरी डिलीशियस। ये देखिएगा अभी इसके ऊपर ना हम ये डालते हैं, साथ में ठहरे ये लेमन थोड़ा सा लेमन। सुनिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं सबको चकाती हूँ एक ब्रेक में। ये देखिए अब लो, मेरे मैं नहीं पूछा। ओए कोई बात नहीं, इतना सा होता है। साथ खून माफ है। अच्छा घर में भी यही होता है। खून माफ है। सुने हम ये निवाला ले रही हूँ और उसके बाद में जरा सबको चकाती हूँ, फिर ब्रेक लेते हैं। हाँ अच्छा, साथ साथ में पहले आप लोगों को मैं एक टोटका दूंगी इधर कि हर घर में ना कुर्बानी जाहिर सी बात हो रही है, ठीक है। हाँ मजे का, उफ कयामत है। हाँ ओए अच्छा ये खास बात है कि ये है कि पहले तो देखें कुर्बानी हो गई है, अलाइशें जो हैं प्लीज आप उनको दफन करें या जो अरेंज जहां पे हो रहा आप उनको, क्योंकि माहौल को ना आलूदा ना करें। सेकंड ये है कि घर से एक खास स्मेल आती जब कुर्बानी होती, ठीक है, उसको दूर करने का एक खास टोटका क्या है कि जब पहले तो आपने साफ कर लेना। हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह 4 कुर्बानी में कोई स्मेल नहीं आ रही है। हाँ जी, उसकी वजह क्या है कि हम ये भी बताना था कि हमारे घर में कुछ, हाँ चलो कोई बात नहीं, वो तो जो सच था वो मुंह से निकल गया। घर में रोग इतने में क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है, दूसरी बात ये था कि घर से स्मेल दूर करने का तरीका, आपने सिंपल वॉश कर लिया, फिनाइल डाल लिया, फिर भी स्मेल नहीं जा रही। इसका एक खास टिप ये है कि जो बाथ सोप होता है ना हमारा साबुन नहाने वाला, ठीक है, उसको पानी में घोलें अच्छे तरीके से और वो डाल दें। अच्छा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि स्मेल आ जाए। जिस तरह अंडे के, हाँ जी, पहली दफा सुना है ये टोटका। अंडे के बर्तन भी हमेशा आप लोग बाथ सोप से धोया करें। सवाल ही पैदा, अंडे के बर्तन जो नहीं, किचन में अंडे की स्मेल हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने खुद किया, पिछले साल भी किया, अब भी किया, हमेशा से हम करते हैं। हम एंड पे बाथ सोप घोल के पानी में रख देते हैं और वो बाथ सोप हम ड्रेन कर देते हैं आराम से, वाइपर लगा दिया, स्मेल खत्म। अच्छी टिप, ट्राई करके देखिए। ब्रेक लीजिए ब्रेक। बैक ईद कुर्बा में आपको खुशामदीद कहेंगे और अब बारी है हमजा शेख की यहाँ पे मीठा बनाने की। बिल्कुल जी, आज हम बना रहे हैं मीठा और हम बना रहे हैं मैंगो पार्फे। पार्फे का मतलब है लेयर्ड डिजर्ट। अच्छा। आप इसको ट्राइफल भी कह सकते हैं और मैं आपको इसकी 3 4 5 टिप्स दूंगा। ये हम मैंगो के साथ बना रहे हैं। आप चाहे मैंगो स्ट्रॉबेरी चेरी कीवी कर लें, आप चाहे सिर्फ मैंगो कर लें, आप चाहे सिर्फ स्ट्रॉबेरी कर लें, इट्स इंटायरली टू योर डिस्पोजल। आपने सिर्फ लेयर्स देखनी है और इसी तरीके से आपने इस डिजर्ट को बनाना है। सबसे पहले आप कोई भी अच्छे न्यूट्रल, कोई भी वनीला बिस्किट ले लें, न्यूट्रल जिनका फ्लेवर हो, उनके अंदर और किसी चीज का जायका ना हो, वनीला बेस हो। रेडीमेड पाउंड केक ले लें, खुद स्पंज केक बना लें, किसी बेकरी से ले लें, टू योर डिस्पोजल। और अगर आप सिर्फ बिस्किट से बनाना चाह रहे हैं तो सिर्फ बिस्किट से भी बना सकते हैं, अच्छी बनती है। ठीक है। ये देखें, आपने अपना केक जो है इसको लेयर कर दिया पीसेस में, सही है। पहले बिस्किट की लेयर की है, जी, फिर केक की लेयर जी की, बिल्कुल ऐसे ही है। और अब हम, क्योंकि इट्स स्पेशली मैंगो, तो हम मैंगो जूस के साथ जो है इसको सोक करेंगे। अच्छा, ठीक है, फॉर द मॉइस्चर, और उससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। फ्रेश जूस निकालना है या फिर बाजारी जूस भी चलेगा? फ्रेश, आप फ्रेश कर लें, आम को ब्लेंड कर लें साफ पानी के साथ, फ्रेश जूस बन जाएगा 1 आध चम्मच चीनी के साथ। या तो आप बाजार वाला जूस भी ले सकते हैं अगर आपको जल्दी है, आपने जल्दी से इसको मुकम्मल करना है, इन दैट केस। अच्छा जी, अब इसके ऊपर आएगा कंडेंस्ड मिल्क, सही है। अब ये काफी रिच डिजर्ट है, आपने बस देख के खाना है, थोड़ा सा बस कम डाल लो, कम डालने जी। ओके जी, कम हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास है, खाना है ना। हाँ जी, ये देखें, अब ये मैं एक लेयर इसमें दे रहा हूँ विपिंग क्रीम की, ठीक है, नीचे, और एक आएगी ऊपर गार्निश में, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास आ गई विपिंग क्रीम। अगर आपके पास अब विप्ड क्रीम नहीं है, आप नॉर्मल दूध की बिलाई लें ठंडी, उसके अंदर आप उसको अच्छे से फेंट लें, वो डालें। अगर आप वो नहीं करना चाह रहे तो टेट्रा पैक जो क्रीम आती है नॉर्मल, ठीक है, आप वो उसकी भी एग्जैक्टली आप उसकी भी लेयर लगा सकते हैं। अच्छा, इधर मैं एक टिप दे दूं छोटी सी बीच में। जिस तरह अगर आपने दूध की बलाई ली है ना, उसके अंदर अगर आपके पास आधा कप दूध की बलाई है तो उसके अंदर 2 अंडे की सफेदी डाल लें, ठीक है। उसको थोड़ी देर फ्रिज में रख के आप उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे, यही क्रीम बन जाएगी। बना के दिखाइए। ये बन जाएगी, पर क्योंकि हमारा इस टाइम
टेम्परेचर 40 डिग्री के पास जा रहा है, तो जो अनकुक्ड या अनपेस्चराइज्ड एग वाइट्स होती हैं उनके अंदर बैक्टीरिया होता है, तो आप बहुत बुरा गैस्ट्रो इन्फेक्शन भी हो सकता है आपको। तो आप इस मौसम में इस टिप वैसे बहुत अच्छी है, पर आप जरा देखिएगा थोड़ा। अच्छा सर, इसके साथ अब जो हमारा स्टार ऑफ द शो है वो है आपके अच्छे सिंदड़ी या चौंसा आम अच्छे वाला। मीठे हैं ये जरा हम पहले मीठा प्रूव करा लें। ये देखें, ये लें, आप को भी दें, आप भी। मुझे जी की शक्ल देख के कुछ हो जेलसी हो रही कि सब मजे की चीजें आप ट्राई करें। और जी बैठे हुए हैं क्योंकि माइक की मुझे बांध दिया कि फिर मैंने कहा कि सारा मैं खा लूं। ये आप लोगों के लिए बन रहा है। अरीज बताएं आप उनको कि किसके लिए बना रहे हैं हम यहाँ पे हमारे आप लोग सर्व करें हमें जल्दी से। ये देखें, ये हम अपने जो हमारे मैंगोज हैं इनको हमारी कोशिश है कि नीचे हमने मैंगो जूस के साथ फ्लेवर कर दिया, ठीक है। अब हर बाइट में, हर लेयर में हमारा जो मेन स्टार है वो मैंगोज हैं, वो आए, ठीक है। इसके साथ हम आपने वनीला कस्टर्ड, पेस्ट्री क्रीम, पुडिंग मिक्स, आप पुडिंग का इंस्टेंट पुडिंग का मिक्स ले लें, वो बना लें, उसको बाद में विपिंग क्रीम के अंदर फोल्ड करें। दिस इज आवर वनीला कस्टर्ड, और हम इसको इसके ऊपर पोर कर देंगे। अच्छा, कस्टर्ड है ये? हाँ, ये पेस्ट्री क्रीम है। आप नॉर्मल कस्टर्ड भी ले सकते हैं और उसको भी आप कर सकते हैं। और इसी के साथ अच्छा, अगर आप चाहें तो मैंने ये कल घर पे कह के बनवाई थी मैंगो कूली, ठीक है। मैंगो कूली इज अ स्मूथ सॉस मेड विद एनी काइंड ऑफ फ्रूट एंड शुगर, जैम की छोटी बहन। अच्छा, मुरब्बे की तरह जो बनता है? नहीं, जेली की तरह नहीं, हाँ, ये कूली है। जो कंपोट होता है वो थोड़ा चंकी होता है। कूली जो है ये, हाँ, दिस इज कुक्ड मैंगो एंड शुगर टुगेदर। नो थिंग, कोई ऐसी चीज इसमें एडेड नहीं है जिससे इसको थिकनिंग की जाए। ये नेचुरली जैमी कंसिस्टेंसीज की हो जाती है और ये थिक हो जाता है। इससे भी बहुत अच्छा मैंगो फ्लेवर आएगा। और ये ऐसे आप समझें जैम की छोटी बहन है। थोड़ी सी मेरे लिए छोड़ दीजिए। ये देखें, ये करके ये बाकी आप एक और ले ले फिर बस मुझे। नहीं, अच्छा चले। बहुत मजे की है तो। ये तो उसके ऊपर बच्चों को ब्रेड भी लगा के दो। हाँ बिल्कुल, जैम की तरह। अब हम करने लगे इसकी गार्निश, तो उसके लिए ये देखें, इस तरह केक की तरह बनाना है। हाँ, ये देखें, बिल्कुल। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे का लग रहा है। अगर आप ये विपिंग क्रीम वाला नहीं करना चाह रहे ना, तो कोई मसला नहीं है, आप इसको मिक्स करें और आप बाकी लेयर्स करें और नॉर्मल क्रीम के साथ इसको। ये फिजा अपना डिजर्ट बना रही हैं। अपना बना लिया फिजा ने। आई लाइक इट। हाँ, मैं अपना कचूमर डिजर्ट पता नहीं क्या बना के कचूमर डिजर्ट। हाँ, मैंने तो डिजर्ट की चाट बना ली। ये देखें, खैर से डिजर्ट का कचूमर निकाल दिया। हाँ, जितनी देर में उनका बन रहा है, एंड रिजल्ट यही होना जो मैं खा रही हूँ। देखें, ऐसे ही है जो मैंने बनाया ना, ये देख लें पहले मेरा हाल। ऐसे ही बन रहा है, अंदर से मिक्स करके ऐसे ही खाना है। ऐसे ही बन रहा है, ये देखें। अच्छा, ये कुछ मैंने आम के पीसेस बहुत खूबसूरती से कटवाए थे, तो इनको अब हम प्लेस करेंगे ऊपर। गोल ये कटर से कटे हुए हैं। अनमोल आई नहीं है मगर उसने अनमोल अपना काम दिखा दिया आम के बीच में। हाँ, ये देखें, निमा जी क्या शक्ल निकाली है इसकी, हैं? जबरदस्त। ये तो आज ट्राई करेंगे हम जरूर। अच्छा, इसको फ्रिज में रखना? हाँ, बिल्कुल रखना है। अच्छा सा जब ठंडा हो जाएगा, अभी इंशाल्लाह ट्रांसमिशन के बीच में, तो फिर हम इसको खाएंगे। ये देखें, अब ये फुल ऑन मैंगो है। आप इसमें मिक्स फ्रूट मैंगो चेरी भी कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर थोड़ा चॉकलेट केक ऐड कर दें और उसके साथ चेरीज ऐड कर दें, तो ये आपका ब्लैक फॉरेस्ट ट्राइफल हो जाएगा। स्काई इज द लिमिट, बी क्रिएटिव, डर के मत बनाएं खाना। अच्छा, खुश होके बनाएं। थोड़ा सा पतला बनाया, उसकी वजह क्या है? अभी फ्रिज में जाएगा तो स्टिफ हो जाएगा ना, फिर वो नहीं तो बिल्कुल रबर बन जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा वो कर दो ना, खुद कुछ पुदीने के पत्तियों से जरा फ्रेशनेस आ जाती है। पुदीना भी लगा, ये देखें। हाँ, प्याज भी रख दूं क्या? नहीं, मिंट आपको तो अदरक रख दे। अदरक रख देते हैं, अदरक लगाते हैं। मैंगो जिंजर, इसकी शक्ल देख ले, फिर हम जा रहे हैं। जबरदस्त मैंगो जिंजर। ये देखिए, सिर्फ ये थोड़ा सा ग्रीन का पॉप देने से कितना। नहीं, ये हमारा मैंगो ट्राइफल, मैंगो पार्फे, मैंगो लेयर डिजर्ट रेडी है। जबरदस्त। इसके साथ हम ब्रेक लेंगे और ये हम खाएंगे भी। आ जाइए। दिल कर बैठा है खता, ओ बेपरवाह दिल कर बैठा है खता, ओ बेपरवाह दिल कर बैठा
है खता, ओ बेपरवाह दिल कर बैठा है खता। सोच से पहले सोच न तुमको, सोच से पहले सोच न तुमको, हर पल है तड़पाए। हमको सताते हो तुम जैसे तुमको कोई सताए, तुमको कोई सताए। याद हिजर में पाओगे सजाएं, रो रो के तुम ये दोगे सदाएं। अब लौट सजन तू आ, ओ बेपरवाह दिल कर बैठा है खता, ओ बेपरवाह दिल कर बैठा है खता, ओ बेपरवाह दिल कर बैठा है खता, ओ बेपरवाह दिल कर बैठा है खता। जिसको कदर ना फिक्र है मेरी, जिसको कदर ना फिक्र है मेरी, उसकी तरफ ही जाए। पागल है दीवाना है दिल, कौन इसे समझाए, कौन इसे समझाए। जब से किया है तुमने दीवाना, मुझ पे हंसता है ये जमाना, और तुम भी हुए खफा, ओ बेपरवाह दिल कर बैठा है खता, ओ बेपरवाह। बहुत अच्छा था, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। हना जी बहुत अच्छा। हाँ अब आप सब ने सबा को भी सपोर्ट करनी है। सबा जो है वो जिसको मैं कहती हूँ ना कि नई सिंगर्स में एक अच्छा टैलेंट आगे आया है, तो उसमें सबा इज वन ऑफ द यू नो सिंगर जो बहुत अच्छा काम कर रही है। This song is fire. This song is fire। अच्छा अब फायर जी ने कह दिया अब ये फायर हो जाएगा। सही है, वो अपनी रील्स पे भी लगाएंगे, आपकी प्रमोशन भी करेंगे, इंशाल्लाह, सारे करेंगे। अच्छा एंड में जल्दी जल्दी मुझे एक एक मैसेज चाहिए आपका ईद पे। खुश रहें, खुश रहने दें, सबको साथ लेके चलें। अच्छा ईद कुर्बान के मौके पर आप अपनी नफरतों को कुर्बान करके खुशियां बांटे, यही ईद कुर्बान का मैसेज है हर मुसलमान और हर अकीदा रखने वाले के लिए। वाह सबा। नहीं जी, नहीं जी। अच्छा मैं ज़रा सी एक डिफरेंट बात करना चाहूँगी, क्योंकि आज ईद का पहला दिन है कुर्बानी का, ठीक है। हमने ना कुर्बानी की जद में जुल्म होते हुए देखा है। वो कैसे है कि एक बकरा आपने, एक बकरा 10 20 लोग कुर्बानियां करें किसी से, क्या है कि एक बकरा कुर्बान कर दिया, दूसरे जो जानवर उनका दिल फटने को हो जाता है। तो एट लीस्ट अपने दिल में ना दर्द जरूर रखें कि जो आप लोगों ने कसाब बुलाए हुए धड़ाधड़ वो बस जिबा कर रहे हैं, फेंक रहे, दूसरे जानवरों का ना अंदर आप चेक करें कि हमने लिटरली शीप को हमने अपनी आंखों से इस तरह कांपते हुए देखा, उसके पाँव में से खून निकल रहा है, अंदर जानवर जिबा हो रहे हैं। हमने और मेरे बच्चों ने, हम जो मंजर सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। देखिए ये कुर्बानी का है टाइम, लेकिन अपने दिल में दर्द जरूर रखें, जिस तरह इंसानों का इसी तरह जानवरों का भी दिल है। जी आखिर में मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगी कि जब कुर्बानी आप लोग कर रहे होते हैं, पर कुछ लोग पहले दिन, कुछ लोग दूसरे दिन, कुछ लोग तीसरे दिन, ठीक है, और मोस्टली लोगों ने आज पहले दिन भी किया, मगर कल भी लोग क्योंकि कुर्बानी करेंगे, तो जो पूरी रात आप लोग बकरा रखते हैं ना, तो अपना बकरा जो है ना आप उसको बच्चों के हवाले ना करें, रात को उनको कोई चुटकियाँ मारे, उनके सर पे जो है ना बत्तियाँ जला के छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि सुबह उसकी कुर्बानी है, तो सारी रात बैठक वहीं बना लेते हैं, और उसके बाद सारे रात को पिज़्ज़े ऑर्डर करते हैं, खाने ऑर्डर करते हैं, म्यूजिक चला लेते हैं तेज आवाज में उनके सर पे, ठीक है, और वहां पर तेज पंखे चला देते हैं, ठीक है, या फिर उनको किसी ऐसी जगह पे बांध देते हैं, धूप में बांध देते हैं, जिस इंसान को धूप लगती है उनको भी लगती है, ठीक है, तो उनको किसी ऐसी जगह पे ना बांधे जहाँ पे उन पे कीड़ियाँ चढ़ रही हैं, उन पे मच्छर काट रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है, उनके आगे भी पंखा रखें रात को। और तीसरी बात, ये आखिरी बात, कि जब उनको कुर्बानी के लिए आप ऐसे लिटाते हैं ना, तो उससे पहले कुछ घंटे पहले आप उनको तैयार करें, आप बकरे को बताएं, बकरे से बात करें, बकरे का दर्द भी महसूस करें और उसको तैयार करें कि तुमने अभी कुर्बान होने के लिए जाना है।
जिगर दिल तो सबका है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। कुर्बानी का एहसास करें। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ।